देखिए, बाप को बेटा अलग नहीं कर सकता। पापों का प्रायश्चित करे, वैराग्य धारण करे, संन्यास धारण करे। 12 घंटे में ऐसी क्या घटनाक्रम हो जाता है कि उसको जो है भगवा कपड़ा पहना करके जो आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। जाए वो 10 बार कोर्ट में जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गृहस्थ जीवन तो अच्छी चीज है। मेरे नाम के आगे ऋषि शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उनके अभी चिट्ठे खोलने जाएंगे तो खुद पूरे उस पर नेट पे डले हुए हैं। मुझे उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की एंट्री होते ही पूरा माहौल गर्मा गया है। ऋषि अजय दास ने एक पत्र जारी किया और कहा कि किन्नर अखाड़े की वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और महामंडलेश्वर जो बनाई गई थी ममता कुलकर्णी, उसको जो है वो अखाड़े में इन पद से मुक्त करते हैं। तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, और बातचीत करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद है ऋषि अजय दास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक पत्र जारी किया और आपने कहा कि ये जो है गलत हो रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ है। कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी आपने? देखिए, थोड़ा यहाँ भीड़ के कारण जो है आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मीडिया के माध्यम से भी नहीं हो पा रहा था, और भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से जो है लेट हो गया। लेकिन लेट क्या कहना चाहिए, अभी 2-4-6 दिन पहले ये घटना हुई, और इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया जो है कि जिस उद्देश्य से मैंने बनाया था वो उद्देश्य तो भटक गया। इसलिए जो है आज मैं संस्थापक होने के नाते मुझे जो है इनको निष्कासित करना पड़ रहा। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को मैंने आज जो है निष्कासन की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोह के जो आरोप जिस पर लगे हैं, जिस पर ड्रग्स का आरोप लगा हुआ है, वो अचानक आकर के जो है 12 घंटे में ऐसी क्या घटनाक्रम हो जाता है कि उसको जो है भगवा कपड़ा पहना करके जो आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। जबकि आचार्य महामंडलेश्वर बनने की जो है एक लंबी प्रक्रिया, किसी भी साधु संत से पूछा जाए और जो उसके पक्ष में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि वो स्वयं भी यदि आचार्य महामंडलेश्वर बने या महामंडलेश्वर बने तो वो कैसे बने, एक प्रक्रिया के तहत बनते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, कोई आदमी जो है अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? पापों का प्रायश्चित करे, वैराग्य धारण करे, संन्यास धारण करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम डायरेक्ट जो है कलेक्टर का पद आप ले रहे हो तो उसके लिए बिना एग्जाम के कैसे कलेक्टर बन जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं जो है बनाने वाले की पूरी गलती है और बनने वाले दोनों की गलती है। आपने निष्कासित किया है, वो अपनी गद्दी पर विराजमान है आचार्य महामंडलेश्वर। आरोप आप पर यह भी है कि आपने जो पत्र जारी किया है वो फर्जी है, उस पर कोई लोगो नहीं है, उस पर कोई किसी तरह का चिन्ह नहीं है। देखिए, ये मेरा पेपर जो है 2016 में सिंहस्थ कुंभ महाकुंभ में मेरा अलॉटमेंट हुआ था जमीन का, जिसमें लिखा है ऋषि अजय दास, किन्नर समाज, अखाड़ा, संपूर्ण भारतवर्ष। ये गवर्नमेंट का एथेंटिक पेपर है। इसी जमीन पे जो है लगा, और मेरे पास में इतने, ये देखिए नोटिस भी मैंने जो दिए थे उस समय के नोटिस की सारी कापी मैंने प्रधानमंत्री से लेके जो संघर्ष किया था उसके सारे फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं जो है। इसमें ये शिवराज जी से लेके तमाम लोग खड़े हुए हैं, और इनका जो गठबंधन हुआ उसके भी मेरे। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो तो गद्दी पे विराजमान है अपनी, वो कह रही है कि होता कौन है, अजय दास कौन होता है हमें हटाने वाला, अजय दास कौन होता है निष्कासित करने वाला, और अगर इस तरह का जो कृत्य किया वो उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, मानहानि का दावा करेंगे आप पर। जाए वो 10 बार कोर्ट में जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम के आगे गिरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रही है कि मैं सन्यासी हूँ, वो दास है, हमारा कहीं मेल नहीं है। वो सन्यासी है, वो किन्नर अखाड़े से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि किन्नर अखाड़ा जब बनाया गया था तब जो है गिरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। गिरी शब्द का इस्तेमाल जो है इनके जूना अखाड़े में मिलने के पश्चात हुआ, और गिरी का मतलब होता सन्यासी। फिर किन्नर अखाड़ा जो स्टार्टिंग प्रारंभ किया गया था, जो 19 तक चला, उसका जो है कोई ऐसा प्रमाण बताया ना कि उसमें गिरी फिर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। एक आरोप और है आपके ऊपर कि आपने जो है 2019 का जो कुंभ हुआ उसका पैसा आप खा गए दान का। ऐसा है, क्योंकि मेरे बहुत महल अटारियां बनी हुई है, जाकर के लोग खोज ले। मेरा आश्रम बिक गया। इस किन्नर अखाड़े को बनाने के लिए मैंने अपने आश्रम की आहुति दे दी, मुझे बेचना पड़ा। मैंने लोगों से कर्जा ले रखा था इस आश्रम की तैयारी करने के लिए। किसके पास ये लोग चंदा करने गए थे? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एक बात बता दे कि इनने किससे चंदा किया? सारी तैयारी मैंने की थी, मैंने ला करके कमा करके जो है, और ला करके दक्षिणा ला करके, और आश्रम को मैंने गिरवी रख करके जो है अपना जो है समर्पण करके जो है किन्नर अखाड़ा खड़ा किया। कहीं आप उस आश्रम की जमीन को वापस लेने के लिए कर रहे हैं सब? नहीं, मैं जो त्याग देता हूँ, मैं त्यागी में से आता हूँ। मुझे त्यागने के बाद जो है मुझे उसकी तो गृहस्थ जीवन में चले गए थे?
हाँ, गृहस्थ जीवन तो अच्छी चीज़ है। मेरे नाम के आगे ऋषि शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ऋषि का मतलब सारे ऋषियों की पत्नियां हुआ करती थी। ऋषि होना यदि गलत है और ऋषि की पत्नी होना गलत है तो ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि वो कह रहे हैं कि 2017 में उन्होंने आपको बाहर कर दिया था। देखिए, बाप को बेटा अलग नहीं कर सकता। बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल बाप कर सकता है, बेटा नहीं कर सकता। संस्थापक को एक पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर कैसे कर सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। आपने लव गुरु बन गए, करते हैं कैसे आलिंगन करते हैं, ये आरोप तमाम जो माँ पार्वती है महामंडलेश्वर वो आप पर लगा रही है। अब वो खोजते बैठे और उनके अभी चिट्ठे खोलने जाएंगे तो खुद पूरे उस पर नेट पर डले हुए हैं। मुझे उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या चिट्ठे खोलेंगे आप? आपके तो आपको तो कह रहे हैं वो तो कह रही है कि आप लव गुरु रहे। ठीक है, आपने बताया कि सेक्स कैसे करते हैं, आलिंगन कैसे होता है, अच्छा, वो बताया जो है, कहाँ मैंने बताया वो बताया। किताब लिखी है आपने कोई उसमें? हाँ, तो किताब मैंने उसमें षोडश संस्कार की बात की है। किताब षोडश संस्कार है। भारत में हमारे 16 संस्कार है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, जो उसके बारे में है। किताब खोल के आज भी कोई देख ले, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लव गुरु बने, वो अब जिसको जैसा मानना हो। वो कह रहे हैं कि वही कह रही है माँ पार्वती आप लव गुरु बने थे। अब वो जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन जो सच्चाई है, बात हो रही किन्नर अखाड़े की। किन्नर अखाड़े का संस्थापक मैं हूँ और हूँ। दुर्गादास क्या है? दुर्गादास जी का ऐसा है, बरसों पहले वो मेरे पास में सेवा करता था, उससे ज्यादा उनका कोई लेना देना। कोई लेना देना नहीं। हाँ, सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं आप। मैं सनातन का कैसे मजाक उड़ा रहा हूँ बताइए? आरोप है आपके ऊपर। सनातन का मैं रक्षण कर रहा हूँ। मैं ऐसे जिंदे देशद्रोहियों को मिलाना, अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाना, ये सनातन का अपमान है साहब। अपमान तो ये कर रहे हैं ना कि 12 चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए ऋषि जी। हाँ। ठीक है, चलो ममता कुलकर्णी आ गई है अखाड़े में, ठीक है, वो आपकी चीजें अलग है कि महामंडलेश्वर बनाया गया या वो बनाया गया, तो ठीक है ना। अगर सनातन परंपरा में आना चाह रहे हैं वो लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, वो आए, वो सन्यासी बने, वो अभ्यागत हो सकते हैं, महामंडलेश्वर नहीं हो सकते। महामंडलेश्वर बनना एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया? प्रक्रिया इसके अंदर जो है आपको तप तपस्या करना पड़ता है लंबे समय तक। आज हम भी देखिए, आज 25 साल मुझे जो इसमें फील्ड में हो गए, जो है धर्म क्षेत्र में हो गए, तो हम लोगों का अभी नंबर नहीं लगा है। हम लोग जो है नहीं, और ये अचानक आकर के अभी यहाँ लाखों साधु संत है इस पूरे कुंभ के अंदर, जो बेचारे महामंडलेश्वर बनना चाहते, लेकिन जो है इतनी तप तपस्या के बावजूद भी जो है इनका आज कोई वजूद नहीं है। किसके चिट्ठे खुलवा रहे थे आपके? किसके नेट पे चिट्ठे पड़े हैं? वो तो आप पर खुल के आरोप लगा रहे हैं कि आपने लोगों को बताया कि लव गुरु क्या होता है, करना चाहिए, आलिंगन कैसे करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे जीना चाहिए। ऐसा है, जो शास्त्रों में जो चीजें है उसके ऊपर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और मैंने शास्त्रों की जो उल्लेख था किसी पक्ष में, वो पक्ष मैंने बताया, मैंने अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं बताया। वैसे है नेट पे चिट्ठे? चिट्ठे है ही नहीं, ढूंढो ना, आप ढूंढो निकालो। आपने आरोप लगाया ना कि अगर मैं इनके चिट्ठे खोलने बैठ गया तो नेट पे पड़े हैं सब। नहीं तो उनके पड़े हैं, देख लो, आप खुद ढूंढो। इनकी बात कर रहे हैं अब सारा प्रयास मैं आप आचार्य महामंडलेश्वर की बात कर रहे हैं या जिनका मैंने जिक्र किया पार्वती जी का, उनकी बात कर रहे हैं? पार्वती को तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, महामंडलेश्वर को नहीं जानते? नहीं, पार्वती को नहीं जानता मैं। तो आप सीधा सीधा अपनी आचार्य महामंडलेश्वर के नेट पे चिट्ठे बता रहे हैं। अब आप जानिए संकेत को, संकेतों को समझिए। तो एक अंतिम सवाल ये है ऋषि जी, ये जो चल रहा है, आपने पत्र जारी किया, आपने उन पे आरोप लगाया, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आपको नहीं लग रहा कि एक दूसरे पर इस छींटाकशी से इस महाकुंभ की गरिमा और सनातन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है? वो गरिमा कहाँ गई थी जब जूना अखाड़े ने और ये 13 अखाड़ों ने, जब मैं किन्नर अखाड़ा बनाया था तब 13 अखाड़ों ने मेरा विरोध किया था। आज भी ये सारी पेपर कटिंग्स है जिसमें विरोध में मेरे जो है इन लोगों ने, तो मैंने किस प्रयास से, किस संघर्ष से मैंने अखाड़ा बनाया, ये जो है ये मेरे पास लाखों कटिंग है साहब, एक हाथ की बात नहीं है, कुंटलों से जो है। ये देखिए, कलेक्टर को सबसे पहला ज्ञापन की इसकी रिसीविंग देखिए, ऋषि अजय दास, किन्नर अखाड़ा उज्जैन, ये देखिए आप जो है,
इसके बाद में मैंने आपको प्रमाण पत्र दिखाया, मैंने प्रधानमंत्री से लेकर सबको जो ये पूरे नोटिस दिए थे, इसकी कॉपी देखिए। ये सब संघर्ष की कहानी है, अखाड़ा बनने के बाद की नहीं है, ये जो संघर्ष किया गया उसकी कहानी है। और ये लिखित में सारी कहानियां हैं, ये कागज़ तो झूठ नहीं बोलते हैं। तो कागज़ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये फ़ोटोज़ देखिए आप, जो है ये देखिए, ये खड़े हैं मेरे साथ में, ये मैं उपस्थित हूँ, ये मेरे आश्रम का फ़ोटो है, ये इसमें पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसके ये फ़ोटो है, ये देखिए मैं साथ में मीडिया में बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, पूजा पाठ में मैं हूँ, ये ध्वजारोपण मेरे द्वारा किया गया है। ऋषि अजय दास जिन्होंने तमाम जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर न केवल खुलकर बोले हैं बल्कि उन्होंने वो तमाम दस्तावेज भी दिखाए हैं जो दस्तावेज उनके किन्नर अखाड़े बनाने की प्रक्रिया से शुरू हुए थे। तमाम दस्तावेज वो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उन्होंने पत्र लिखा है बिल्कुल सही है। मैं संस्थापक था, संस्थापक हूं और संस्थापक रहूंगा। यही आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कह रही हैं कि वो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, थी और रहेंगी। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि कोई उन्हें उनके पद से मुक्त कर सकता है। बहरहाल महाकुंभ 2025 में एक तरफ तो सनातनी परंपरा को सर्वोपरि और शिरोमणि के स्थान पर ले जाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तरह से जो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी वो भी सनातन के इस महाकुंभ में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो महाकुंभ और सनातन की गरिमा है उसे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।